हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस लक स्टडी चैनल। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर 2 है। इससे पहले हमने पाषाण काल का अध्ययन किया था, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा हो वो जाकर इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं, चेक कर ले। तो जो ये हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसे 3 नामों से जान सकते हैं। एक मोहनजोदड़ो की सभ्यता, दूसरा हड़प्पा, तीसरा सिंधु घाटी। ये 3 नामों से फेमस है, तीनों एक ही सभ्यता है। अब इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इसकी खोज इसी स्थान से की गई और ये हड़प्पा शहर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। एक मांटगोमरी ज़िला है पाकिस्तान में, वहाँ पर साहिवाल, मतलब इस एकदम करेक्ट जगह है साहिवाल, वहाँ पर यह स्थित है। मांटगोमरी एग्ज़ाम में आएगा ऑप्शन में, साहिवाल उतना नहीं पूछेगा। तो ये वहाँ स्थित है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ये एग्ज़ाम में आता है, पूछ लेते हैं कि किस नदी के किनारे है। वर्तमान में कहाँ है? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता जो है इसे मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन माना जाता है, लेकिन जैसे साक्ष्य मिले हैं इस सभ्यता के, वे मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से कहीं ज़्यादा ये विकसित सभ्यता मालूम पड़ती है। आगे हम पढ़ते हैं। यह सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जानी जाती। अब ऐसा क्यों है? आदि ऐतिहासिक काल में क्यों रखी जाती है यह सभ्यता? जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था पाषाण काल में, कि पाषाण काल में जो भी कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले और उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इससे आदि ऐतिहासिक काल उस सभ्यता को कहते हैं जिसमें साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो लिपि है इसे पढ़ा नहीं जा सका है। आज तक इसे कोई पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसे स्थान जिनकी लिपि को साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है, उन्हें आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाता है। ये एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आपको मैंने बता दिया। सिंधु घाटी सभ्यता टोटल नगरीय सभ्यता थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद एक सभ्यता और हम पढ़ेंगे आगे, वैदिक कालीन सभ्यता, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। इसके मतलब ये सभ्यता समाप्त हो गई, इसके बाद एक नई सभ्यता जन्म लेती है, उसे वैदिक कालीन। नेक्स्ट चैप्टर में हम उसका अध्ययन करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। अब हम जानेंगे कैसे, क्योंकि जो साक्ष्य मिले हैं लिखित वो तो पढ़े नहीं जा सकते, जो लिपि मिली है। और ये लिपि कैसी है? ये भाव चित्रात्मक लिपि है। ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। भाव चित्रात्मक लिपि मिली है और ये दीवारों पर जो भी अवशेष मिले हैं उन पर अंकित है, ठीक है, और इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। मतलब क्या लिखा है इसमें, पढ़ा नहीं गया है। तो अब इस सभ्यता को कैसे जाना, कैसे इसके बारे में अध्ययन किया है पुरातत्वविद ने, तो ये एक है, इसमें ये भी जान लीजिए, दयाराम सैनी, आगे चल के रखालदास बनर्जी है, इन्होंने इस सभ्यता का अध्ययन किया था। तो इस सभ्यता की खुदाई जो हुई पुरातात्विक, उसमें जो बर्तन मिले, जो जेवर मिले, जो हथियार मिले, जो औजार मिले, उनके आधार पर इस सभ्यता के बारे में जानकारी ज्ञात की जाती है। और मूर्तियाँ, खास करके एक मूर्तियाँ मिली, और किसी भी सभ्यता को जानने के उसके बर्तन, जेवर, हथियार के माध्यम से अच्छे से जाना जा सकता है। और इनके जो घर मकान के अवशेष मिले हैं खुदाई में, उस आधार पर भी इसे जाना गया है। अब हम ये जान लेते हैं कि किस तरह के अवशेष मिले हैं। तो सबसे पहले हम बर्तन की बात कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम में आता है कि इस काल के बर्तन किस प्रकार के होते थे। तो इस काल के जो बर्तन होते थे वो लाल रंग के होते थे। किस कलर के होते थे? लाल रंग के। और ये लाल रंग के कैसे हो जाते थे? मिट्टी में रेत को मिक्स किया जाता था और उसे पकाया जाता था अच्छे से, जिससे पकने के बाद उनका रंग लाल हो जाता था। और उसे सुंदर बनाने के लिए लाल मटके को ये लोग काले रंग से उसमें सुंदर सुंदर चित्र बनाते थे और ऐसे बर्तनों को तैयार करते थे। ये देखिए यहाँ के इसी काल के ये बर्तन है। इस तरह से ये बर्तन को रेडी करते थे, तो बहुत सुंदर बर्तन बन के सामने आते थे।
और इस काल में पैर से चालित चाक जो होता है उसके भी साक्ष्य मिले हैं खुदाई में। हाथ वाले भी मिले हैं और पैर वाले भी मिले हैं, ठीक है। इस काल में चांदी के भी, जैसे कि गहनों का प्रयोग करती थी महिलाएं, चांदी के गहनों का, इस तरह के भी साक्ष्य मिले हैं। साथ ही इस काल में जो नगर नियोजन था वो काफ़ी विकसित था। नगर बनाने के लिए बहुत ही पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है इस काल में। मतलब एकदम जो भट्टे में आज इस समय जो पका का इमारतें बनाई जाती है वैसे घर बने हुए हैं इनके। नगर नियोजन प्रणाली बहुत अच्छी है, जैसे कि रोड बनी हुई है जो एक दूसरे को समकोण पे काटती है और साइड में ऐसे ऐसे नालियाँ बनी हुई हैं। ये आज के ज़माने की जैसे कि सभ्यता थी, काफ़ी विकसित सभ्यता थी। साइड में नाली निकास प्रणाली इनकी बहुत सुंदर है और घर भी अभी आगे हम अध्ययन करेंगे। तो हम इसमें एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक सभ्यता आई थी आर्य सभ्यता, जिसे वैदिक कालीन सभ्यता भी कहते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है पूछ लेते हैं। तो आपको एक मुख्य डिफरेंस याद रखना है, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। और दूसरा इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, जबकि जो आर्यकालीन सभ्यता थी उन्हें बहुत ही अच्छे से लोहे का ज्ञान था। और ये रक्षा शास्त्र में भी बहुत ज़्यादा निपुण थे आर्य। और इन्हें एक ज्ञान और था घोड़े का, ठीक है। वैसे घोड़े के अवशेष तो सिंधु घाटी में नहीं मिले हैं आखिरी में, लेकिन थोड़ा सा घोड़े का अवशेष मिल गया है, लेकिन लोहे का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। और इन्हें ये जो थे संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, आप तो जानते होंगे आर्य, जबकि इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये डिफरेंस है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको मेरे वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन अगर ऑन कर देंगे तो और भी जल्दी से मिल जाएंगे। इस काल में जो जेवर महिलाएं पहनती थी, अब जेवर कैसे पता चला है हमें, जो मूर्तियां मिली हैं महिलाओं की, स्त्रियों की, उसमें इन्होंने जेवर धारण किए हुए हैं या जेवर के साक्ष्य भी थोड़े बहुत मिले हुए। उस हिसाब से अनुमान लगाया गया कि किस तरह के जेवर, तो चांदी के जेवर के साक्ष्य मिलते हैं, और ये चांदी राजस्थान की जावर और अजमेर की खान से प्राप्त करते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग, ठीक है। तो इस तरह से ये चांदी से परिचित थे, से इस आधार पे ये अनुमान लगाया जाता है। और इस सभ्यता में एक बात आप जान लीजिए, जो मूर्तियाँ मिली हैं, मैक्सिमम मूर्तियाँ जो है स्त्री की मिली हैं। पशुपति शिव की भी मिली हुई है, लिंग की भी मिली है, लिंग पूजा, प्रकृति पूजा की, लेकिन जो स्त्री की मूर्ति है ना ज़्यादा मिली। सदा पे पुरातत्वविद ये भी अनुमान लगाते हैं कि ये मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, यहाँ पे मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, ठीक है। और ये मूर्ति पूजा काफ़ी प्रचलित थी, मूर्ति मिली हुई है। मोहनजोदड़ो से एक देवता की आकृति की मूर्ति मिली है, और यहाँ पे एक लिंग, शिवलिंग टाइप की पूजा की भी अवशेष मिले हैं। और सैंधव सभ्यता से मातृ देवी की भी प्रतिमा मिली है, और एक ऐसी प्रतिमा मिली है जिसके पेट से एक पौधा निकल रहा है, जिससे धरती प्रकृति पूजा का अनुमान लगाया जाता है कि इस काल के लोग प्रकृति पूजा में भी इंटरेस्टेड थे। तो इस तरह का यहाँ का धार्मिक जीवन था, तो काफ़ी विकसित थी सभ्यता। जैसे देख लीजिए, ये नगर नियोजन प्रणाली भी थी, पहला पॉइंट, काफ़ी विकसित थी। इनके नगर कैसे थे, अच्छे से घर बने हुए थे, घरों में कुआं भी था, एक अपना पर्सनल स्नानागार भी हुआ करता था, जो मोहनजोदड़ो, अभी आगे हम पढ़ेंगे, स्नानागार भी हुआ करता था, और नाली निकास प्रणाली भी बहुत अच्छी थी। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ के जो लोग थे वो चांदी की महिलाएं सुंदर सुंदर गहने भी धारण करती थी, और धार्मिक जीवन जो था, और जैसे कि मूर्तियाँ मिली हैं, ये पता चल रहा है कि परिवार जो थे मातृसत्तात्मक थे, क्योंकि स्त्रियों की ज़्यादा मिली। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, धार्मिक जीवन याद कर लीजिए कि ये शिव की पूजा, प्रकृति पूजा और मातृ देवी की पूजा
करते थे। तो ये आपके ऐसे पॉइंट हो गए। इस तरह से आप मेंस में आंसर लिख सकते हैं। ये मेरा वीडियो पीटी और मेंस दोनों परीक्षा में काफ़ी उपयोगी रहेगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अच्छा लग रहा है तो वो भी मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं और वीडियो आपके लिए बनाऊँ। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन थोड़ा और जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति से परिचित थे, वो शिव की आराधना करते थे। ये हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियां हैं, देख लीजिए कितनी अच्छे से बनी हुई है, सुंदर सुंदर ये सारी। और देखिए ये जेवर है, यहाँ पे चित्र इस तरह से आप देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे, और इसका प्रमाण हमें मिलता है मोहनजोदड़ो से। एक शिव की मूर्ति मिली है, और काफ़ी अच्छी मूर्ति है। एक योगी की रूप में मुद्रा मिली, मतलब एक योगी साधना करते हुए, जिनके दाईं ओर एक चीता और हाथी को दिखाया गया है, और बाईं ओर गैंडा और भैंसा का चित्र है। यह इसके अतिरिक्त बहुत सी ना प्रस्तर लिंग की भी लिंग पूजा भी शिव के लिए मानी जाती है, और इसके शिव पूजा का पूरी तरह से प्रमाण देते हैं। और एक मूर्ति मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसमें जैसे कि उनके एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते, जिससे कि समझ में आता है कि ये लोग प्रकृति पूजा भी करते थे। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ पे था, तो ये उत्तर में, ये एग्जाम में आता है, झेलम नदी के पूर्वी तट पे, और दक्षिण में यमुना की सहायक नदी कौन सी है, हिंडन के तट पर माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु, चिनाब नदियाँ शामिल हैं। देखो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हो गई, झेलम, पहली झेलम, दूसरी सिंधु, तीसरी चिनाब। ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये तीन नाम आप याद कर लीजिए। और इसमें गंगा नदी जो है शामिल नहीं है। अब ऐसे एग्जाम में पूछ लिया कि कौन कौन सी नदी शामिल है, इसमें से कौन सी नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन दिया सिंधु, दूसरा ऑप्शन दिया झेलम, तीसरा दिया चिनाब, और चौथा दे दिया गंगा। तो इसमें कौन शामिल नहीं है, तो आपको चूज़ करना होगा कि इसमें गंगा शामिल रही है क्षेत्र विस्तार में। ठीक है, इसी समय एक और सभ्यता विकसित हुई थी हमारे देश में। जब हड़प्पा सभ्यता विकसित हो रही थी, इसे गुजरात के पास एक रंगपुर जगह है, सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, और यहाँ से हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं, जिसमें चावल, बाजरा, ज्वार खेती के भी प्रमाण मिले हैं। और इस तरह की खेती सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी करते थे। ये भी चावल उगाते थे, बाजरा उगाते थे, ज्वार उगाते थे, ऐसे प्रमाण मिले हैं। इस चित्र में लिखा हुआ है कौन सा शहर किस नदी के किनारे था, तो इसके काल के ये मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, हड़प्पा, रावी नदी, रोपड़, सतलज नदी, कालीबांगा, घग्गर नदी, लोथल, भोगवा नदी, सुतकांगे डोर, ये दांडिक नदी, बालाकोट, अरब सागर, इस तरह से ये नदियों के नाम है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और आगे अध्ययन करते हैं हड़प्पा स्थल के बारे में, थोड़ा और जानते हैं, क्योंकि ये मुख्य शहर है सभ्यता का। ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, जैसे कि मैंने बताया, और ये वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है, मांटगोमरी ज़िले के पास में। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, इनका नाम एग्जाम में आता है, दयाराम साहनी ने। ठीक है, हड़प्पा के अवशेष पाकिस्तानी बता चुकी हूँ मैं। कांस्ययुगीन सभ्यता है ये। ठीक है, कांस्ययुगीन सभ्यता है, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। और अन्य शहर है हस्तिनापुर, गंगा, नागार्जुनकोंडा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, पैठन एक जगह है वो गोदावरी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही अवशेष हैं। देखिए कितना किस तरह से बनाया हुआ है। और अब दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस सभ्यता को, मैंने आपको बताया था, मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और वर्तमान में ये भी पाकिस्तान में है। हमारे यहाँ की सभ्यता है सब पाकिस्तान पहुँच गई है। सिंधु के लड़काना ज़िले में स्थित है। ठीक है, और इसके किनारे ना सिंधु नदी बहती है। ठीक है, दाईं ओर। और मोहनजोदड़ो का एक शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये लिखा हुआ है मैंने, मृतकों का टीला। रखाल दास बनर्जी ने इस स्थान की खोज की थी। ये सब इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है एक एक पॉइंट। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है,
ये देखिए कितनी सुंदर है। प्रत्येक घर में निजी कुआं मिला है, इनके पास अपना कुआं, स्नानागार भी होता था और काफ़ी सुंदर सभ्यता थी और बढ़िया से नालियाँ होती थी इनके घर में, और घर होते थे, कमरे होते थे, रसोई घर होता था। इन सब का प्रमाण मिला है। आज की तरह के इनके घर थे और पक्की ईंटों के बने इनके मकान थे। छत पर ये लोग लकड़ी से छत पे ये लोग लकड़ी की छत बनाते थे और इमारतें वाले मकान भी मिले, मतलब कि एक बिल्डिंग, एक फ्लोर दूसरा फ्लोर, ऐसे भी घर मिले हैं इस सभ्यता में। तो ये भी पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में सभ्यता है, मोहनजोदड़ो वाली भी फ़िलहाल आज वर्तमान में। ये जो मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानागार मिला, ऐसे घर में तो स्नानागार होते ही थे, एक सार्वजनिक स्नानागार मिला है जहाँ पे जैसे कि कोई फंक्शन होता था या कोई त्यौहार होता था, वहाँ पर जैसे कि पूजा होती थी, तो इस तरह का एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला हुआ है। ये 55 मीटर उत्तर से दक्षिण है, चौड़ाई इसकी 33 मीटर है और ये सैंडो सभ्यता का एक महान स्नानागार है। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो में ही मिला था स्नानागार। और एक स्थान है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लोथल है जो कि वर्तमान में गुजरात में है, हमारे इंडिया में ही है, और इसकी खोज SR राव ने की थी। लोथल काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए है इस सभ्यता का शहर, ये इस सभ्यता का इकलौता बंदरगाह यहाँ साक्ष्य मिले हैं, तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट है। हाथी दांत का पैमाना मिला है, गोदीबाड़ा मिला है यहाँ पे, और एक जगह है कालीबांगा राजस्थान में है, यहाँ से जुता हुआ खेत मिला है, खेती का भी प्रमाण अच्छे से मिलता है। मृत पट्टिका मिली है और देवता की मूर्ति मिली है। धौलावीरा गुजरात में है, एक इम्पॉर्टेंट शहर है हड़प्पा सभ्यता का, इसकी खोज RS विस्ट ने की थी। ठीक है, RS विस्ट ने हड़प्पी लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है धौलावीरा से, तो इम्पॉर्टेंट हो गया ये। इसके अतिरिक्त मांडा है, वो जम्मू कश्मीर है वर्तमान, ये भी स्थान है, एग्जाम में आता है ये मांडा जम्मू कश्मीर, अहमदाबाद महाराष्ट्र, राखी गढ़ी हरियाणा, घग्गर आलमगीर और रोपड़ पंजाब। सिंधु घाटी में पतन बंदरगाह एक लौता है लोथल, ये आपको याद करना है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, अब इस सभ्यता जो इतनी विकसित सभ्यता थी, इसका समाप्त कैसे हुई, तो लोग अलग अलग कारणों से इसकी समाप्ति मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक विदेशी आक्रमण के कारण यह सभ्यता समाप्त हो गई। कुछ लोग लेकिन ये विदेशी आक्रमण वाला उतना अच्छा नहीं लगता है, उतना मतलब इम्पॉर्टेंट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। दैवीय आपदा जैसे कि कोई बाढ़ आई या भूकंप आई या कोई महामारी आई और इस सभ्यता का, इतनी विकसित सभ्यता का अंत हो गया। अगले चैप्टर में हम ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का अध्ययन करेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको वीडियो मिलेंगे। और थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।